अमेरिका में इमिग्रेशन को लेकर अब एक नई कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है और इस बार मामला वीजा या डिपोर्टेशन का नहीं बल्कि कॉलेज ट्यूशन फीस का है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जस्टिस डिपार्टमेंट चाहता है कि बिना लीगल इमिग्रेशन स्टेटस वाले स्टूडेंट्स को मिलने वाली इन स्टेट ट्यूशन और स्टेट फाइनेंशियल एड की सुविधा खत्म हो जाए। दूसरी तरफ कोलोराडो सरकार इस नियम को बचाने के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ने को तैयार भी है। तो अब इस पूरे विवाद का असर सिर्फ एक स्टेट तक लिमिटेड नहीं है बल्कि इस पूरी तरह जो ये मामला है वो कई दूसरे स्टेट्स में भी जा सकता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे पूरा मामला क्या है, कानून कहता क्या है, स्टेट्स और फेडरल गवर्नमेंट के बीच इतना डिस्प्यूट क्यों है और भारतीय स्टूडेंट्स या फैमिलीज को इस पूरे इंसिडेंट से क्या समझना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझते हैं कि विवाद किस बात का है। अमेरिका के कई राज्यों में ऐसे नियम हैं जिनके तहत कुछ अनडॉक्यूमेंटेड स्टूडेंट्स अगर वो राज्य की तय रेजिडेंसी और एजुकेशन कंडीशंस पूरी करते हैं तो उन्हें आउट ऑफ स्टेट ट्यूशन की जगह कम फीस यानी कि इन स्टेट ट्यूशन पर पढ़ने की परमिशन मिल जाती है। कुछ स्टेट्स में ऐसे स्टूडेंट्स को स्टेट फाइनेंशियल एड भी मिल सकती है। कोलोराडो भी उन्हीं राज्यों में शामिल है। कोलोराडो में व्यवस्था एसिड एक्ट के तहत लागू है। ये कानून 2013 में बनाया गया था और बाद में 2022 में इसका दायरा बढ़ाया गया। इस कानून के अनुसार कुछ तय रेजिडेंसी और एजुकेशन क्राइटेरिया पूरी करने वाले अनडॉक्यूमेंटेड स्टूडेंट्स को स्टेट के दूसरे एलिजिबल स्टूडेंट्स की तरह कम ट्यूशन फी और कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब जस्टिस डिपार्टमेंट का कहना यह है कि ये जो पूरी व्यवस्था है वो फेडरल लॉ के खिलाफ है। सरकार का तर्क है कि अगर किसी स्टेट में अनडॉक्यूमेंटेड स्टूडेंट्स को एजुकेशन बेनिफिट्स दिए जाते हैं तो वही सुविधा सभी अमेरिकी नागरिकों के लिए भी अवेलेबल होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी राज्य के रेजिडेंट हो। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इसी आधार पर फेडरल कोर्ट में कोलोराडो के खिलाफ मुकदमा दायर किया और कोर्ट से मांग की कि इस कानून को लागू होने से स्थायी रूप से रोक दिया जाए। दूसरी तरफ कोलोराडो सरकार का कहना है कि इन स्टेट ट्यूशन तय करना राज्य का अधिकार है। राज्य के अधिकारियों का अभी भी ये मानना है कि एजुकेशन पॉलिसी और ट्यूशन रूल्स को लेकर फैसला राज्यों को करने का अधिकार होना चाहिए। इसी वजह से कोलोराडो ने साफ कर दिया है कि वो कोर्ट में इस कानून का बचाव करेगा और इसे आसानी से वापस नहीं लेगा। अब बात करते हैं कि ये मामला सिर्फ कोलोराडो तक लिमिटेड क्यों नहीं है। दरअसल जस्टिस डिपार्टमेंट पूरे अमेरिका में ऐसे कई राज्यों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जहां अनडॉक्यूमेंटेड स्टूडेंट्स को इन स्टेट ट्यूशन या कोई भी दूसरे एजुकेशन बेनिफिट्स दिए जाते हैं। अब तक इस तरह के कुल 14 मुकदमे दायर किए जा चुके हैं। कुछ राज्यों में जैसे टेक्सास, ओक्लाहोमा और नेब्रास्का में फेडरल गवर्नमेंट को कानूनी सफलता मिली है। वहीं कुछ दूसरे राज्यों में अभी भी सुनवाई जारी है और कुछ मामलों में फेडरल गवर्नमेंट को झटका भी मिला है। यानी पूरे देश में इस मुद्दे पर अलग अलग अदालतों में कानूनी प्रक्रिया चल रही है। अब सबसे जरूरी बात भारतीय स्टूडेंट्स को इससे क्या समझना है। सबसे पहले जान लें कि ये मामला H1B, F1 या दूसरे लीगल वीजा होल्डर्स के ट्यूशन रूल्स में कोई भी बदलाव नहीं करता। अगर आप यूएस में वैलिड स्टूडेंट वीजा या किसी दूसरे लीगल इमिग्रेशन स्टेटस पर हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी उसी नियम के अनुसार तय होगी जो आपके वीजा कैटेगरी और रिलेटेड राज्य के कानून में लिखा हुआ है। अगर कोई भारतीय स्टूडेंट यूएस में पढ़ाई की योजना बना रहा है तो केवल ट्यूशन फीस देखकर यूनिवर्सिटी या स्टेट का चुनाव ना करें। एडमिशन लेने से पहले उस राज्य की ट्यूशन पॉलिसी, रेजिडेंसी रूल्स और फाइनेंशियल एड एलिजिबिलिटी को ऑफिशियल वेबसाइट से जरूर जांचें, क्योंकि यूएस में एजुकेशन रूल्स कई मामलों में स्टेट लेवल पर अलग अलग हो सकते हैं और समय समय पर कोर्ट के फैसलों से उनमें बदलाव भी आ सकते हैं। अगर फ्यूचर में किसी राज्य का कानून कोर्ट के फैसले के कारण बदलता है तो उसका असर नए एप्लीकेंट्स और कुछ मामलों में मौजूदा स्टूडेंट्स पर भी पड़ सकता है। इसीलिए किसी भी अफवाह या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा करने के बजाय यूनिवर्सिटी, स्टेट एजुकेशन डॉक्यूमेंट और ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्सेज से ही जानकारी लें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या फीडबैक रखते हैं, आपका क्या राय है, कोई क्वेश्चन है मन में तो वो भी पूछें। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।